आज जिला कलेक्ट्रेट आया था, मैं संयुक्त कलेक्ट्रेट आया था और यहाँ काफ़ी रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये देखिए आप, होना भी चाहिए। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई। मुझे लगता है कि जब यहाँ मनीष रस्तोगी जी सतना कलेक्ट्रेट थे, उस समय शिवराज जी ने जो है इस संयुक्त कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का जो है लोकार्पण किया था। और काफ़ी चीज़ें हैं आपको यहाँ देखने, रंग रोगन भी है यहाँ कुछ। ये रेनोवेशन के तहत ये सीलिंग इसकी ठीक की जा रही है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ ख़राब चीज़ें हैं संयुक्त कलेक्ट्रेट में। यहाँ के जो कक्ष हैं वो अधिकारियों के लिए काफ़ी अच्छे कक्ष हैं। आप कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके जो उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर आप यहाँ किसी सिस्टम को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम आपको यहाँ ठीक नहीं मिलेगा। मैं आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको लिखा है दिव्यांग बंधु सेवार्थ। यहाँ कोई नहीं है, हालांकि अभी कोई दिव्यांग भी यहाँ नहीं है, लेकिन ये दिव्यांग बंधु सेवार्थ जो है ये किस लिए कक्ष बनाया गया था और इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, ये बताने वाला कोई नहीं है। दूसरा है, इसी में एक स्लोगन लिखा है, आपकी सेवा में जिला प्रशासन सतना। अब यहाँ कैसी सेवा होती होगी लोगों की, ये तो जो लोग यहाँ आते होंगे वो बता सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में देखा है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने पंजीयन कराने आते हैं वो खड़े रहते हैं और अधिकारी जो हैं वो अपना बढ़िया एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं। बहरहाल, फिर ये एक सामान्य पूछताछ है। यहाँ भी कोई नहीं है, कोई टेबल कुर्सी नहीं है। और अभी देखिए, क्योंकि ये रेनोवेशन चल रहा है तो ये गंदगी तो है ही है यहाँ पर, लेकिन सामान्यतः ये जो आप एक छोटा प्लेटफार्म देख रहे हैं या सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, अगर ये साफ़ सुथरा होता तो यहाँ जो पेशी के इंतज़ार में घंटों जो लोग खड़े रहते हैं उनके बैठने का एक इंतज़ाम यहाँ हो सकता था, लेकिन इसकी साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो कलेक्ट्रेट में था मैं और मैं ये जो रेनोवेशन देख रहा था तो देखते देखते कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि आप ये इसकी सजावट आप चाहे जितनी कर दें, जब तक आपके यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं होगी। मतलब आप देखिए, अभी एक अभियान चलेगा जिसके तहत जो है बहुत सारे जो पेंडिंग राजस्व के मामले होंगे उनका निराकरण होगा। एक भारी भरकम टीम यहाँ पर बैठती है आपके कलेक्ट्रेट में और वो किस तरह से कामकाज कर रही है, तो मुझे लगता है कि ज़िले के जो हमारे मुखिया हैं डीएम साहब वो बेहतर जानते होंगे। शौचालयों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मतलब ये बदबूदार शौचालय हैं, अधिकारियों के चैम्बर में बने होंगे उनके लिए, वो बेहतर स्थिति में होंगे। अब ये एक शौचालय में जो है कुछ यहाँ कबाड़ भी भर दिया गया है। इसी तरह से आपको एक एक चीज़ अगर दिखाएंगे तो पूरे इस कलेक्ट्रेट में आपको बहुत सारी। अब एक इधर देखिए आप, यहाँ स्मार्ट सिटी का कार्यालय ठीक इसी संयुक्त कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के साथ में है। और ये आप ये देखिए यहाँ पे किस तरह से ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ये कूलर में पानी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसमें पानी होगा तो डेंगू के मच्छर भी पनप रहे होंगे। ना तो इसको हटाने की कोशिश है, ना इसमें कोई कीटनाशक डालने की कोई ज़रूरत महसूस कर रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इधर वायरिंग आप देख लीजिए। ये इधर कलेक्ट्रेट में 2-3 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जब एक तो आबकारी विभाग का जो ऑफिस था उसमें आग लगी थी। अब इस तरह की यहाँ पे वायरिंग है, ये कितनी सुरक्षित है। और अभी मैं ये भूतल में हूँ, मैं यहाँ मुझे कहीं भी आग से निपटने के कोई इंतजाम मुझे नज़र नहीं आए हैं। एक कानून बना हुआ है और उसमें जो है नगर निगम बड़ी कार्रवाई भी करता है, लेकिन अब कलेक्ट्रेट में अगर कुछ अनियमितताएँ हैं तो कौन कार्रवाई करेगा? किसी के पास इतना अधिकार भी नहीं है, कोई करेगा भी नहीं। तो ये एक छोटा सा नज़ारा आपको मैं संयुक्त कलेक्ट्रेट का दिखा रहा हूँ, जो चीज़ मुझे देख पा रहा हूँ। रेनोवेशन बहुत तेज़ चल रहा है, मतलब दीवारें चमका दी जाएंगी, सीलिंग अच्छी कर दी जाएगी और बाकी सिस्टम को अपग्रेड करने की कोई कोशिश नहीं होती है। सालों साल लोग जो हैं पेशियाँ करते रहते हैं। और कुछ मामले तो मेरे नॉलेज में ऐसे भी आए थे कि जब हाई कोर्ट के आदेश भी हवा में तैर रहे थे और जो यहाँ के रेवेन्यू अधिकारी थे तो उसका पालन नहीं कर रहे थे।
कार्यपालिका जो है उसकी बड़ी वैसी स्थिति है, मतलब वो निरंकुश है कार्यपालिका, वो सिर्फ निरंकुश नहीं है। मतलब एक आध बार तो मैंने जो है अपने किसी लेख में ये लिखा भी है कि हमारा जो प्रदेश है वो कानून के मुताबिक नहीं चलता है, बल्कि यहाँ का जो कानून है वो अधिकारियों के मुताबिक चलता है। तो यहाँ वही लोग बैठते हैं जो इस शहर को हाँकते हैं, चलाते हैं, या जो कानून जो है अपने हिसाब से चलाते हैं, ये उन्हीं के बैठने का एक बड़ा संयुक्त कलेक्ट्रेट इसको कहते हैं। तो यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। और ये वीडियो जो है मैं सोशल मीडिया पे इसलिए डालूंगा कि शायद किसी की नज़र पड़े इस पर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसे चमकाएं ना चमकाएं, यहाँ जो लोग आते हैं, जो नियम कायदों के पालन के लिए आते हैं, तो एक तो उनका स्वागत होना चाहिए और उनको सहयोग भी मिलना चाहिए, उनको प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ भी विवादित मामले भी आते हैं, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक वास्तविक रूप से पीड़ित होता है, दूसरा उसमें बचाव पक्ष भी होता है। तो इन मुकदमों के लिए भी कोई जो है एक समय सीमा तय होनी चाहिए। यहाँ जो है अनिश्चितकालीन जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है और जो पेशियां हैं वो लोगों के लिए पेशा बन जाती हैं। मैं अशोक शुक्ला, संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना से।